और एक अपनी कहावत थी हरियाणा प्रदेश में, एक खोदा पहाड़ निकली चुहिया। लेकिन कल का जो बजट था उसमें चुहिया भी गायब थी, कुछ नहीं मिला। कल माननीय मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया विधानसभा में, और उस बजट में आपने देखा पूरे आंकड़े का फेरबदल किया गया, लेकिन किसी भी वर्ग को कोई फायदा पहुंचाने का काम नहीं किया गया। और एक अपनी कहावत थी हरियाणा प्रदेश में, एक खोदा पहाड़ निकली चुहिया। लेकिन कल का जो बजट था उसमें चुहिया भी गायब थी, कुछ नहीं मिला, पूरा खोखला बजट था। और मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री के नाते वो पेश किया था, और उसमें आपने देखा आंकड़ों का इतना बड़ा खेल खेला गया। कहीं कह दिया 13% बढ़ा दिया, कहीं कह दिया 8% बढ़ा दिया, लेकिन बढ़ाना बढ़ाना कुछ नहीं। अगर आप पहले के बजट की बात देखो, आप एक छोटा उदाहरण दूंगा मैं आपने। मान लो आज 5 करोड़ रुपये किसी विकास के लिए दे दिए सरकार ने 2022-23 में। वो 5 करोड़ रुपये उस टाइम में भी दिखाए गए, लेकिन उसका काम नहीं कराएगा। वो 5 करोड़ रुपये लैप्स हो गए, वो 5 करोड़ रुपये अगलम दिखा दिए। ये सबसे बड़े आंकड़ों का घोटाला था, और बजट में कुछ नहीं था। आपने देखा किसान, अगर इन्हें बजट देना था, किसान को MSP गारंटी कानून की बात करनी चाहिए थी। और बहुत सारी फसलों की तो आपने देखा, अगर इन्हें मनाही कर दिया गया तो बोला जीरी का तो बोला हम दे रहे हैं देसी दूसरी जीरी का। लेकिन आप महिला की बात करो, इन्हें ड्रोन उड़ाने की बात करी, महिला को रोजगार की भी बात कर लो, बोला ड्रोन देंगे हम 1500, बोला जो 2 स्प्रे करेंगे उनको ट्रेनिंग देंगे। महिला की सुरक्षा की बात नहीं की गई। आप देखोगे युवा आज बेरोजगारी में पूरा प्रदेश देश में 1 नंबर पे है, और दिल्ली के 3 तरफ बैठा हरियाणा प्रदेश। दुर्भाग्य इस प्रदेश का, युवा के रोजगार की कोई बात नहीं करी गई। किसी भी गांवों में जो विकास की बात है, हमारा तो हरियाणा प्रदेश पूरा ग्रामीण क्षेत्र है बहुत सारा, कोई उस पर बात नहीं करी गई। फिर दूसरी बात, जब तक आप बड़ी बड़ी कंपनियां फैक्ट्रियां नहीं लगाओगी, जब तक आपका विकास होने वाला नहीं। उन्होंने एक ध्यान दे दिया गुड़गांव तो भाई चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के टाइम पे बहुत बड़ा आगे चला गया। हम ये नहीं कहते भाई गुड़गांव क्यों लगाई, लेकिन सोनीपत है, गोहाना है, जींद है, आगे करनाल है, और डिस्ट्रिक्टों में भी जब तक आप फैक्ट्री कंपनी को उनका बजट नहीं दोगे, जब तक विकास नहीं होगा, ना रोजगार होगा। लेकिन एक बात अटकाते हैं फरीदाबाद और गुड़गांव, एक लिए फरीदाबाद और गुड़गांव से हरियाणा प्रदेश का ना तो युवा का रोजगार मिलने वाला, ना हरियाणा प्रदेश का विकास होने वाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं भी किसान हूँ। अरे कहने कुरकुर किसान, जब बात आवे किसान को कुछ देने की, MSP देने की, या उसको अभी भी जैसे मैं धरने पा मैंने देखे हैं किसानों के साथ जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इतना बड़ा घोटाला हो रहा, तो मुख्यमंत्री क्या धर्मशास्त्र की तरह है, आंखों में पट्टी बांध रही, दिख नहीं रहा क्या उन्होंने? बहुत बड़ा घोटाला किसान के साथ हो रहा है, वो नहीं दिखाई दे रहा। कहना आसान है, करना बहुत फर्क है। बजट में जो है किसानों को भी ब्याज माफ की बात कही गई मुख्यमंत्री द्वारा। अच्छा, आपने ब्याज माफ की बात करी, अगर किसानों का ब्याज माफ कर दिया। मुख्यमंत्री ने आज तक ये नहीं बता भाई वो कौन से बैंक है, वो सहकारिता जो बैंक है ये अपने छोटे, उन बैंकों में 40,000 थे, किसी का 30,000 थे, उनकी पलटी अलग अलग कर वो पैसे हो रहे, उनकी उसने बात करी। बहुत तो अपना पैसे सरकारी, अगर मुख्यमंत्री जी ने अगर सच्चाई में किसान को फायदा देना चाहिए था, अगर कोई माफी देनी चाहिए थी, तो चाहे कोई सा बैंक हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे इंडस बैंक हो, चाहे कोई भी ग्रामीण बैंक हो, और जितने भी बैंक हैं सब में देना चाहिए था। वो है छूट। ये तो एक लॉलीपॉप वाली बात है, लेकिन ये बात हरियाणा प्रदेश का किसान समझ चुका है। हरियाणा की प्रदेश का आम जनमानस इस बात को भली भांति इस सरकार की नीयत और नीति को समझ चुका है। हरियाणा प्रदेश का जनमानस एक इंतजार में है, जो ये ठगबंधन है जो इनका बीजेपी JJP का, कब वो वोट की डेट आवे, कभी इन्होंने मुँह फाड़ फेंकने का काम करे, ये हरियाणा प्रदेश ने मन बना लिया है। दादा गौतम और दुष्यंत में भी जो है इस्तीफे की वार